श्री गणेशाय नमः। प्रिय सज्जनों, आज पुनः हम कार्तिक महात्म्य व्रत की पावन कथा के षष्ठम दिवस की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। श्री नारद जी बोले हैं कि 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उसमें उठकर और आपको स्नान करना है। तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र मन से किसी नदी, तालाब, कुआं या जलाशय पर जाकर स्नान करें। नहर आदि में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरने में स्नान करने का प्राप्त होता है, और झरने से अधिक 10 गुना फल जो है गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है, और इससे 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने का मिलता है। तीर्थ में स्नान करने का दुगना फल प्राप्त होता है, इसलिए स्नान की फल श्रुति को आपने सुना है, उस अनुसार आप स्नान की व्यवस्था बनाएं। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान करने का संकल्प करें और ऐसा बोले कि नाभि कमल, जिनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, तो कमल नाभि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जलसाई, जल में निवास करने वाले, जल के ऊपर जिनका स्थान है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हे ऋषिकेश, तुम मेरे इस आराध्य को ग्रहण कीजिए, आपको मेरा नमस्कार है, ऐसा भगवान को प्रणाम करे बोलकर बैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने अपने 3 चरण स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पर अपने पद स्थापित किए हैं, वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। और हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक स्नान करूं, सो मेरे आराध्य को आप राधा सहित स्वीकार करें, ऐसा जो है भगवान से प्रार्थना करें। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव, सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत, नाभि तक जल होना चाहिए, नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक उसको स्नान करना चाहिए। स्नान की भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो है गृहस्थी आदमी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री और सन्यासी को तुलसी के जड़ के अंदर से मिट्टी निकालकर, या जहाँ तुलसी का पौधा स्थापित हो और वह जो है सूख गया हो, उसकी मिट्टी, या फिर वैसी मिट्टी की व्यवस्था न हो पाए तो तुलसी क्यारे के अंदर की थोड़ी मिट्टी निकालकर और उसको लगाकर और स्नान करना चाहिए। इसके बाद सप्तमी तिथि को, अमावस्या को, द्वितीया, नवमी, दसवीं और 13 तिथियों में आंवले का और तिल का चूर्ण लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। प्रथम शरीर के मैल को साफ करें, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करें। भक्त भावन, जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे पापनाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करे। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी भी रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करे। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करे, ऐसी प्रार्थना करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी होवे, ऐसी प्रार्थना करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों, इन सब का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं, उतने ही वर्ष तक हमारे पितर लोग स्वर्ग में वास करते हैं। यह बहुत ही सुंदर विषय है। तदंतरण व्रती पुरुष जल में से निकलकर
पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातःकाल के कर्मों का समाप्त कर और भगवान हरि का पूजन करे। मैंने जो विधि कार्तिक मास में स्नान के लिए बतलाई है वे मेरे इस दिए हुए अर्घ्य को हरे राधिका सहित आप ग्रहण करें। जो अर्घ्य आप दे रहे हैं उस समय ये बोले। तत्पश्चात वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें और गंध पुष्प तांबूल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा देवे, नमस्कार करे और कहे कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई है, फिर मुनियों ने पूजा की है, हरि प्रिय तुम मेरे पापों को हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराणोक्त हरि कथाओं का श्रवण करें और फिर श्रवण मास की जो ये कार्तिक मास की जो पवित्र कथा है उसका श्रवण करें और भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण के सालोक्य को प्राप्त होता है। रोग और उसके पातकों का नाश हो जाता है। उत्तम बुद्धि, पुत्र, धन और मुक्ति को देने वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय और कोई भी पूजन नहीं है जो इतने फल को देने वाला है और इतनी पवित्रता को प्रदान कराने वाला है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही रोज नित्य प्रति आप कार्तिक स्नान महात्म्य व्रत कथा इस चैनल पर आज रोज सुनने को प्राप्त हो रही है। अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाए जिससे कि हमारा हिंदू सनातन धर्म जनमानस भारतीय संस्कृति सभ्यता और संस्कार से जुड़ा रहे। जय श्री राधे, जय श्री राम।